ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्या कम कलंक डहेबी। अपालथौ जेण परु ते परम पिड़बेबी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परम संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। युगसार ग्रंथ है, गाथा 18 चल रही है। घर में रहे जो किंतु हेया हेय को पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव। अब आचार्य देखो 30 नंबर का बीज है। दृष्टि में पूर्ण आत्मा का स्वीकार होते ही परमेश्वर का स्वीकार हो गया। और हे ऐसे राग आदि का दृष्टि में त्याग हो गया। पैसा आदि से लाभ माने उसे स्वभाव का लाभ स्वीकार कैसे हो सकता है। एक तरफ पैसे की ममता का भाव, दूसरी तरफ समता के पिंड का स्वभाव। ममता के समय में भी समता का पिंड प्रभु कहीं चला नहीं गया। मात्र समता के पिंड का स्वीकार और ममता को अस्वीकार करे तो गृहस्थ आश्रम में भी धर्म हो सकता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, दृष्टि में पूर्ण आत्मा का स्वीकार होते ही। अभी दृष्टि में पूर्ण आत्मा का स्वीकार होते ही माने दृष्टि माने श्रद्धा। श्रद्धा में अब ऐसा स्वीकार कर लिया, ऐसा निर्णय कर लिया, ऐसा अनुभव कर लिया कि मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। पहले श्रद्धा की दृष्टि पर्याय पे थी, और पर्याय माने शरीर आदिक संयोग आदिक राग द्वेष आदि भावों को अपना स्वरूप मानते थे। तो शरीर आदि की अवस्था को अपनी अवस्थापन मानते हैं अगर, तो ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं ऐसा हो गया। सब अवस्थाएं बदलती रहती है। अवस्थाएं बदलती रहती हैं तो दृष्टि भी बदलती रहती है, क्योंकि वो दृष्टि जिस पे लगी है वो बदल रहा है सब। तो बदल रहा है तो दृष्टि में ऐसा लगता है कि मैं बदल रहा हूँ, क्योंकि मैं माने शरीर। अब मैं माने शरीर, तो शरीर कल तक जवान था तो मैं जवान, अब आज शरीर बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा। ऐसी अपनी निरंतर जो प्रतीति चलती रहती है। फिर ऐसे राग द्वेष कसाय के जो परिणाम हैं ये भी बदलते रहते हैं। कभी कोई से परिणाम, कभी कोई परिणाम, कभी कोई परिणाम, तो अपने को परिणाम वाला माना। तो निरंतर परिणाम बदलते हैं, तो जैसे परिणाम आते हैं वैसा अनुभव करने लगते हैं। समझ में आया? जैसे आज घूमने फिरने के परिणाम आ रहे हैं तो मैं घूमने फिरने वाला। आज कोई व्यापार आदि के बहुत विकल्प आ रहे हैं तो मैं व्यापारी। समझ में आया? आज खाने पीने के बहुत परिणाम आ रहे हैं तो मैं खाने पीने वाला। ऐसे निरंतर आचार्य कहते हैं ये परिणाम भी बदलते हैं और इस शरीर की अवस्था भी बदलती है और संयोग भी बदलते हैं। तो संयोग के पास गया तो बेटा दिखा तो मैं पिता, पत्नी दिखी तो मैं पति, पिताजी दिखे तो मैं बेटा। ऐसी वो पर्याय दृष्टि होने के कारण चित्त में निरंतर चंचलता, चित्त में निरंतर संकल्प विकल्पों का जाल बना रहता है। उस संकल्प विकल्पों का जाल कैसे बनता है?
पर्याय दृष्टि होने के कारण, पर्याय से अपने को देखने के कारण अंदर वो संकल्प विकल्पों का जाल बनता है। वो बनता क्यों है? क्योंकि दृष्टि है पर्याय पर, और पर्याय बदलती हैं। अब पर्याय बदलती हैं तो इसको लगता मैं बदल गया, तो जिस पर्याय जो सामने उपस्थित होती है उसके संबंध में सोचने लगता है, फिर वो पर्याय चली जाती है, दूसरी पर्याय में आती है तो उसके बारे में सोचने लगता है। मैंने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुबह से पहले अपने को शरीर से देखें। अपन ने सबसे पहले ये मान रखा है कि इस शरीर में हूँ, ठीक है। पहला विकल्प, मैं कौन हूँ? शरीर। पहली श्रद्धा, मैं कौन हूँ? शरीर। अब सुबह उठा तो शरीर में कमजोरी लगी, तो पहला निर्णय हुआ कि मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, आज मैं कमज़ोर हो गया। फिर इतने में आईने के सामने देखा कि अरे यहाँ के भी बाल सफ़ेद हो गए, तो मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया। समझ में आया? इतने में देखा कि घुटनों में तकलीफ़ है, अरे यार मेरे घुटने भी खराब हो गए। ठीक है कि नहीं? अब इतने प्रकार के विकल्प शरीर से जुड़े, ये चालू हो गए। फिर ये शरीर के साथ ऐसा मैं हो गया, ऐसा। फिर अब इसके संदर्भ में जो जो विकल्प आ रहे हैं वो मेरे हैं। मैं सोचने वाला, मैं विचार करने वाला, फिर ये विकल्प मेरे। अब ऐसे ही वो इतने में पत्नी खड़ी हो गई। इतने में कौन खड़ी हो गई? पत्नी। तो मैं पति। अब पत्नी की तरफ देखता है, पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है, पत्नी को भी जो है पतली हो गई है, ये हो गया है। तो अब उसके विकल्प, इतने में बेटा आ गया, उसको देखता है, शादी का हो गया, इसकी शादी कैसे होगी, पढ़ाई लिखाई तो इसने कम करी है, इसके व्यापार कराना पड़ेगा, तो हो गए नहीं समझे। फिर इतने में बेटी आ गई तो उसके विकल्प, इतने पड़ोसी आ गया तो उसके विकल्प, इतने में मंदिर जाना है, जल्दी चलो, तो मंदिर जाने के विकल्प, पूजा करनी, आज अष्टमी है, अभिषेक करना है, उसके विकल्प। फिर वहाँ से निकलता है, अब जल्दी अपन को दुकान पे जाना है, तो अपने को व्यापारी मानता है, तो व्यापारी के विकल्प। ऐसे निरंतर संकल्प विकल्पों का चक्रव्यूह चलता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो निरंतर संकल्प विकल्पों का चक्रव्यूह चलता रहता है। और ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से ऐसा मैं हो गया, ऐसा मैं हो गया, ऐसा मैं हो गया, उसी में उधेड़ बुन में लगा रहता है कि मैं ऐसा। जबकि जीव तो जीव है, वो किसी भी कीमत पर पर्याय रूप होता ही नहीं, लेकिन पर्याय रूप दिखता है। और पर्याय कितनी? एक के अनेक। पर्याय अनेक, तो मैं अनेक रूप हो गया। और अनेक रूप में ये भूल ही जाता है कि अभी 15 मिनट पहले तो मैं अपने को व्यापारी मान रहा था, और 15 मिनट बाद अब मैं अपने को जो है पिता मान रहा हूँ। तो ये चलता कैसे है कि जिस समय ज्ञान में जो पर्याय ऊर्ध्व हो जाती है, अगर व्यापारी की पर्याय ऊर्ध्व हो गई तो फिर व्यापार के बारे में सोचता रहेगा। समझ में? और अगर बेटे की याद आ गई कि यार बेटे की शादी करनी है, तो व्यापार के विकल्प गौण हो जाएंगे और बेटे के विकल्प चालू हो जाएंगे। और इतने में पता चला कि किसी ने कह दिया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो वे सब विकल्प एक तरफ चले जाएंगे, भाई के विकल्प चालू हो जाएंगे। तो ऐसी अनेक पर्यायों का पिंड अपने को मानता है। कैसा मानता है? ऐसी सब मिली जुली अवस्थाएं मेरी हैं। मैं पिता भी हूँ, मैं पुत्र भी हूँ, मैं व्यापारी भी हूँ, मैं मकान का मालिक भी हूँ, मैं पति भी हूँ। और फिर ये तो हो गई बाहर नौ कर्म की व्यवस्था। फिर अंदर में जो बदलते हुए भाव हैं, परिणाम परिस्थिति अनुसार भाव भी बदलते रहते हैं। तो ये भाव मेरे हैं, ये मैंने किए, इनका कर्ता भोक्ता मैं हूँ। और इससे ज़्यादा हमारा कोई अंदर में निर्णय नहीं है। इसका नाम है मिथ्या दर्शन, इसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने जो शरीर की अवस्थाएं हैं, संयोगों की अवस्थाएं हैं, उन सबको मिला जुलाकर अपना स्वरूप मानता है। अंदर में जो परिणाम कसाय चलती हैं, बदलते भाव हैं, उन्हें अपना स्वरूप मानता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? और ये मिथ्या दर्शन, ये मान्यता, ये श्रद्धा हमारे 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण का कारण है, दुख का कारण है। अब हमें इससे छूटना है, ये हमारा टारगेट है।
अब आचार्य कहते तुम इससे छूटोगे कैसे, ये बताओ। तुम्हें ये तो बात समझ में आ गई कि साहब हमने अभी तक जो कहा इसमें किसी को शंका हो तो बताओ, हमारे साथ सुबह से शाम तक यही होता है। अब आचार्य कहते हैं कि सुबह से शाम तक ये जो तेरी स्थिति है, अब तू कहता है कि साहब में सम्यक दृष्टि होना है, मिथ्या दर्शन का त्याग करना है, तो कैसे करूँ? तो आचार्य कहते अब एक ही उपाय है, न पूजा, न पाठ, न भक्ति, न व्रत, न उपवास, ये कोई उपाय नहीं है सम्यक दृष्टि होने के। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपाय कहीं बाहर में है ही नहीं। समझ में आया? कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं भोजन छोड़ दूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं परिवार छोड़ दूंगा, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। देखो, जिन लोगों ने घर परिवार छोड़ दिया सम्यक दर्शन पाने के लिए और साधु भी बन गए, त्यागी वृत्ति भी बन गए, तो हुआ क्या? पहले घर परिवार वालों में राग द्वेष करते थे, अब आश्रम वालों में राग द्वेष करते, क्योंकि राग द्वेष का जो असली कारण है वे पर पदार्थ तो है ही नहीं समझे? देखो भाई, जीव कहीं ना कहीं तो अपनापन करता है। अगर घर को छोड़ के भाग भी जाएगा तो घर में अपनापन क्यों करते अपन, बताओ देवेंद्र जी, घर में अपनापन क्यों करते अपन लोग, बताओ, कोई बता सकता है? घर में है सुख का कारण, रहने की जगह है ना आपकी, तो उसमें आप अपनापन कर लेते हो, क्योंकि जीव का अपनापन करने का आधार ही ये है जहाँ उसे सुख मिलता है, समझ में आया, और स्थायी सुख मिलता है तो वह अपनापन कर लेता है। अपन धर्मशाला में अपनापन नहीं करते, अपन नहीं करते, लेकिन जो धर्मशाला में स्थायी रहने लगे और वो कमरा वहाँ का परमानेंट उसके नाम पे लिख दो तो वो उसमें कर लेता है। अब लेकिन तुम धर्मशाला के लिए गए 3 दिन के लिए तो तुम अपनापन कैसे करोगे? समझ में? सोनागर में जिनने ये ब्रह्मचारी आश्रम वगैरह हैं, अब जिनके अपने अपने कमरे अपना ताला डाल के जाते कि नहीं, वो कहते हैं कि हमारा वहाँ पे कमरा है और उसमें पूरा अपनापन है। अगर उसमें से कह दो कि तुम्हारा ताला टूट गया और 2 लोटे ले गया कोई, तो एकदम ब्रह्मचारी जी की जो है आनंद में जो भंग हो जाएगा। तो आचार्य कहते बात ये है ही नहीं। श्रद्धा का काम तो अपनापन करना है, वो तो अपनापन करती ही करती है, चाहे तुम उसे अपने में अपनापन कराओ और चाहे पराये में अपनापन कराओ। अब देखो, जो सम्यक दर्शन लेना चाहता है उसे आत्मा का स्वरूप तो पता है नहीं, तो वो सोचता है कि जे स्त्री पुत्र मकान दुकान घर गृहस्थी व्यापार धंधे मिथ्या दर्शन के कारण हैं, इनके कारण मैं अधर्मात्मा हूँ, पापी हूँ, तो इनको छोड़ने की सोचता है। और बहुत सारे लोग इसे छोड़कर चले भी जाते हैं, जैसा अपन देखते हैं। ये कोई गप्प तो है नहीं, इतने सारे संत साधु साध्वियाँ माताजी आर्य का सब छोड़ छाड़ के चले जाते, बहुत सारे जीव अपने सामने हैं, लेकिन छोड़ के जाने पर भी उनके अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ, उनके अंदर वीतराग भाव प्रकट नहीं हुआ। यहाँ से गए, यहाँ के राग द्वेष छोड़े तो वहाँ पर राग द्वेष करने लगे। पहले यहाँ घर परिवार वालों से लड़ते थे, अब वहाँ संघ वालों से लड़ाइयाँ होने लगी। होती है कि नहीं होती? एक महाराज दूसरे महाराज की कितनी बुराई करते हैं। एक साधु दूसरे साधु को माइक पर गाली देते कि नहीं देते? अपन देखते कि नहीं देखते? रोज आए दिन साधुओं के झगड़ों के वीडियो आते कि नहीं आते? तो भैया ये साधु बन के झगड़े क्यों कर रहे हैं? सोचो, विचार करो। जिनने घर गृहस्थी छोड़ दी, मोह माया छोड़ दी, तो उनके तो झगड़े होने ही नहीं चाहिए, लेकिन उनके झगड़े तो हमसे भी ज़्यादा हैं। और उनके झगड़े हमसे ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि उनके पास लड़ने की अब ज़्यादा फुर्सत है। हमारे पास तो 10 काम पड़े भाई, हम लड़ेंगे तो कहाँ तक लड़ेंगे? अबे महाराज हैं, रोटी खा के फ्री बैठे हुए हैं दिन भर, तो बस दिन भर उधेड़-बुन राग देश कसाय चल रही है। साहब आप महाराजों के बारे में ऐसा बोलते हैं, नकली महाराजों के बारे में बोल रहे हैं। जो साधु बनकर भी साधु नहीं है उसके बारे में नहीं उसके बारे में बोल रहे हैं।
जो नकली साधु है। असली साधु के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, उनके सामने तो हमारा नमोस्तु है, सर झुकेगा, हम तो उनके प्रति अहोभाव से भरे हैं। लेकिन असली साधु अगर एक है तो नकली 1000 हैं। अब 1000 पे एक साधु है तो 999 की तो बात करनी पड़ेगी ना। और मज़ेदार बात है कि नकली नकली दिखाई देते हैं। समझ में आया कि नहीं? असली तो खोज करो तो भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो असली होता है वो स्वरूप गुप्त होता है, वो जगत की प्रसिद्धि में आता ही नहीं, वो दिखाई देता ही नहीं, वो भीड़ में होगा ही नहीं कभी। जहाँ भीड़ होगी वहाँ असली साधु नहीं होगा, और जहाँ असली साधु होगा वहाँ भीड़ नहीं होगी। और जगत है भीड़ का दीवाना, सारा जगत काय का दीवाना है? भीड़ का। अपन तो साधु छोटा बड़ा मानते ही भीड़ के आधार से। बोलो, मानते कि नहीं मानते? एक आदमी के पास हजारों की भीड़ जाती है तो बड़ा साधु है, और एक आदमी के पास कोई भीड़ नहीं जाती तो अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो अच्छे स्वाध्याय करने वाले महाराज हैं, जगत उनके पास जाता ही नहीं। मैंने खूब देखा, उनका कोई प्रसिद्धि नहीं है। और जो इधर उधर की बातें करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, समझ में आया, झगड़े फसाद करने वाले और दूसरों का अपमान करने वाले, उनके पास सवरे चैनल लगे हुए, उनके प्रवचन चैनलों पे आ रहे हैं। और जो बढ़िया आत्मा की बात कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, ऐसे साधुओं की एक फ़ोटो लेने की फुर्सत नहीं है जगत के पास। मैं अभी कम से कम 4-5 नाम तो मैं गिना सकता हूँ जो साधु बहुत स्वाध्याय करते हैं, उनके पास कोई जाता ही नहीं। और वरना बढ़िया करणानियों के विशेषज्ञ हैं, बढ़िया सिद्धांत ग्रंथों के ज्ञाता हैं, और बहुत निर्दोष चर्या पालते हैं, तो अभी जगत की प्रसिद्धि से दूर रहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है अगर जगत की प्रसिद्धि में आएंगे तो हम लुट जाएंगे। इसलिए मुनिराज जगत की प्रसिद्धि में पड़ते ही नहीं। तो मैं तो दूसरा विषय ले रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि हमने भी अनंत बार यही रास्ता सोचा, समझा और अपनाया। कौन सा? कि घर गृहस्थी में रहने के कारण हमें राग द्वेष कसाय उत्पन्न होती है। हम घर गृहस्थी छोड़कर चले जाएंगे, साधु बन जाएंगे तो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। लेकिन कोई भी जीव इसके कारण सम्यक दृष्टि नहीं होता। ये बात अपने को अंदर से निर्णय रहनी चाहिए। तो आचार्य कहते हैं, अपन ने पूछा कि महाराज हमें सब समझ में आ गया, दुख समझ में आ गया, संसार, लेकिन हम करें क्या? तो हर व्यक्ति को करें के नाम पर जो त्याग व्रत संयम दिखता है, ये कोई उपाय नहीं है सम्यक दर्शन पाने का। सम्यक दर्शन पाने का उपाय क्या है? पर्याय दृष्टि छोड़ना। क्या करना? मैं रमेश कुमार हूँ, मैं विवेक कुमार हूँ, ये मान्यता बदलनी है। मैं रमेश कुमार नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं ये जो अंदर में संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं ये मैं नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? बस ये पहचानना है। इससे हमें सम्यक दर्शन होगा कि मैं हूँ कौन। क्योंकि हमने अभी अपने को रमेश कुमार माना, तो रमेश कुमार राग देश, रमेश कुमार संबंधी राग देश, विवेक कुमार संबंधी, और आपने कपड़े उतार दिए, साधु बन गए, तो अपने को आचार्य रमेश कुमार हो गए। तो भी पर्याय दृष्टि तो रही, तो पर्याय दृष्टि रही तो वहाँ शिष्यों में राग करोगे, ये शिष्य बहुत अच्छा है, ये शिष्य अच्छा नहीं है, ये समाज बहुत अच्छा है, ये समाज अच्छा नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने अष्टपहाड़ में एक गाथा लिखी, जो अपने शिष्यों में राग द्वेष करते हैं वे निगोद जाते हैं। अब सोचो बात, एक गाथा है अष्टपहाड़ में, हमें नारियों में नेह धरते, तो नारियों को राग भाव से निहारते हैं जो साधु को निगोद जाते हैं, ऐसा लिखा है अष्टपहाड़ में। अब आचार्य से अपन विचार करो, अपने अंदर में भाव देखो कि अपन अगर ये बाहर में त्याग व्रत तोड़ भी लेते हैं तो होता क्या है? पहले अपने को खाने वाला, फिर अपने को छोड़ने वाला, पहले अपने को भोगी, फिर अपने को त्यागी।
यही अपन मानते हैं। तो देखो यहाँ आचार्य कहते हैं तुम सबसे पहले अपनी दृष्टि बदलो। क्या बदलो? तो दृष्टि में बदलना क्या है साहब? दृष्टि माने श्रद्धा, दृष्टि माने प्रतीति। अंदर में जो ऐसी जमी हुई है कि ये अनंत अनंत जो पर्याय अपन ने अभी जिनकी चर्चा करी, ये सब मेरा स्वरूप है। पर्याय एक है कि अनेक? पर्याय कितनी है? एक तो पर्याय नहीं है। जैसे ये देह है तो जैसे समान जाति पर्याय है, तो ये निरंतर बदल रही है कि एक रूप रह रही है? और अपने को ये माना, तो अपने को माना तो अपन भी निरंतर कैसा मानते हैं कि अब मैं 40 साल का हो गया, अब मैं 50 साल का हो गया। तो ये प्रतीति मिथ्या दर्शन है, क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण निरंतर ये बदलती हुई पर्यायों में ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो जब ऐसा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो दुख ही होना है ना, वो अवस्था तो बदलेगी। अब जवानी से बुढ़ापा आएगा तो हमें दुख होता है कि क्यों आ रहा है। इसलिए अपन बहुत उपाय करते हैं कि जवानी बनी रहे। करते कि नहीं करते? अरे परसों डॉक्टर साहब ले रहे थे, लोग पार्कों में भागते फिरते हैं, दौड़ते फिरते हैं, योगा करते फिरते हैं, कहते क्या क्या करते रहते हैं, काहे के लिए? कि बुढ़ापा ना आए। लेकिन भैया जब देह है तो देह में तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी करो। वो तो जितना आयु क्रम है उतना ही जिएंगे। हमारे योगा करने से हम ज़्यादा जिएंगे ऐसा तो है ही नहीं ना। तो देखो अब ऐसे एक एक पर्याय में देखो, तो ऐसी अपन ने पर्याय सब दुनिया भर की सब में एकात्म कर रखा है, जिसके कारण हम दुखी हैं। अब हमें ये तो समझ में आता है कि हम दुखी हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। हम दुखी इसलिए हैं कि ये जो पुद्गल के पिंड हैं, ये जो राग द्वेष की कसाएँ हैं, इन सबको हमने अपना स्वरूप मान रखा है। अब आचार्य कहते हैं तुम भेद ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। काय के द्वारा? अभी भेद ज्ञान क्या होता है? भेद ज्ञान माने जो ये शरीर है और जो राग देश के परिणाम हैं और जो स्त्री पुत्र मकान दुकान है, इनसे भिन्न कोई एक तत्व है जो इन रूप नहीं होता, जो इनसे सदाकाल भिन्न रहता है और इन सारी अवस्थाओं को साक्षी भाव से जानता और देखता है अंदर अपने कोई ऐसा तत्व? देखो अपना अपना चेक करो, जो इन सब अवस्थाओं को जान रहा है, वो ज्यों का त्यों रहता है। चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे दर्पण में पहले आपने कंघी करी, फिर मैंने कंघी करी, फिर किसी और ने कंघी करी। पहले दर्पण के सामने कोई और खड़ा था, अब दर्पण के सामने कोई और खड़ा है। तो दर्पण वही का वही है, लेकिन उसमें झलकने वाले गे बदलते रहते हैं। अब दर्पण क्या करता है? जो गे झलकते हैं, जिस समय जो गे झलकता है, दर्पण उस गे में अपनापन कर लेता है। वो दर्पण क्या कर लेता है? वो जो उसके गे झलका और वो दर्पण उस रूप अपने को मानने लगता है। जब उसमें रमेश कुमार जी झलक रहे थे तो दर्पण कह रहा था मैं रमेश कुमार। अब थोड़ी देर बाद रमेश कुमार जी हट गए, विवेक कुमार वहाँ आ गए, तो दर्पण कहने लगा मैं विवेक कुमार। समझ में? और जबकि दर्पण ना रमेश कुमार हुआ ना विवेक कुमार हुआ, बस दर्पण में वो झलका। आया समझ में? अब ये दर्पण दुखी क्यों है? क्योंकि रमेश कुमार अपने को माना। अब रमेश कुमार तो हटेगा ही हटेगा, तो फिर दुखी होगा। अब विवेक कुमार आया तो विवेक कुमार अपने को माना, फिर विवेक कुमार हटेगा। ऐसे हम अनादि काल से दुखी हो रहे हैं। हम जिस पर्याय में जाते हैं उसी पर्याय में तन्मय होकर ये मैं हूँ ऐसा हम मानने लगते हैं और उसी पर्याय की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और भूल ही जाते हैं कि थोड़ी देर बाद ये पर्याय नष्ट हो जाएगी। और बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही होता है। वो पर्याय नष्ट होने लगती है और हम बहुत दुखी होते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये पर्याय ना बदले ना बदले, लेकिन वो पर्याय नियम से बदल जाती है। फिर क्या करता है कि जब वो बदल रही होती है तो बेहोश हो जाता है। क्या बोला मैंने? ये प्रकृति का सिस्टम है मिथ्या दृष्टि के लिए
क्या है कि जब हर आदमी मरते समय बेहोश हो जाता है, ये बात आपको पता है। सम्यक दृष्टि ही बेहोशी में नहीं मरता, मिथ्या दृष्टि अधिकतर बेहोशी में मरते हैं। क्यों बेहोशी में क्यों मरते हैं कि आगे जो पर्याय लगेगी इस पर्याय को भूलना जरूरी है, और अगर ये पर्याय होश पूर्वक मर गया तो ये भूलेगा कैसे। हमें इसलिए लास्ट के एंड मोमेंट पे ऐसा एकदम धक्का लगता है जीव को मरते समय, एकदम यहाँ की स्मृतियाँ सारी खत्म हो जाती हैं और वहाँ जाकर जन्म लेता है तो वहीं तन्मय हो जाता है। ये बिल्कुल सिस्टम है। जैसे अपन ने जन्म लिया, अपन को कुछ याद नहीं, अपन कहाँ से आए, क्या था, कुछ भी पता नहीं। समझ में आया कि नहीं? जबकि अपनी माँ इस बात की गवाह है कि तुम 2 महीने का गर्भ था, 1 महीने का गर्भ था, धीरे 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 तुम बढ़े और तुम्हारा जन्म मेरे सामने मैंने तुम्हें दिया है। बोलो साहब। और तुम पड़े रहते थे और दूध की एक एक बूंद तुम्हें पिलाते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है ना इस शरीर का विकास, यही है ना असली बात है ना। तो इसका मतलब यार ये शरीर में क्यों हो सकता हूँ, ये शरीर मेरा कहाँ से स्वरूप हो सकता है, ये तो निर्णय करने की बात है ना। अगर अपन थोड़ा सा गहराई से देखें कि कहाँ से पिता का स्वांग आ गया, कहाँ से पति का स्वांग आ गया, कहाँ से ये संयोगों का व्यापारी का स्वांग आ गया, अरे सब ये स्वांग है, ये मैं हूँ ही नहीं, ये तो मेरे सामने निर्मित हुए हैं। मैं पहले कॉलेज में पढ़ता था, मैं पहले स्कूल में पढ़ता था, फिर मैं कॉलेज गया तो मैं व्यापारी था उस समय, मैं पिता था उस समय, कुछ भी नहीं था, बैचलर था, बढ़िया कॉलेज का स्टूडेंट था, क्यों यही था ना। और वहाँ से निकल के शादी कर दी तो पति कहलाने लगा, फिर व्यापार करने लगा तो व्यापारी कहलाने। अरे ये सब अवस्थाएं मेरा स्वरूप नहीं हो सकती। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वहाँ ऐसा तन्मय रहता है कि ये भूल ही जाता है कि ये अवस्था मेरे सामने ही तो बनी है और थोड़ी देर बाद मिट जाएगी। जैसे अपन पति हैं तो पति 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 इतनी चिंता पत्नी की, इतनी चिंता पत्नी बीमार हो जाए या पति बीमार हो जाए और थोड़ी देर के बाद ये स्वांग मिटने वाला ही है, या तो पति मर जाएगा या पत्नी मर जाए, फिर अकेला खड़ा रह जाएगा। तो ये तो अपने सामने ही दिख रहा है कि ये सब स्वांग हैं, ये स्वांग बदल रहे हैं और इन स्वांगों में मैं अपनापन करके क्यों पागल हो रहा हूँ। कितना सरल है वेद ज्ञान करना। तो साहब हम क्या करें, कहाँ भग जाए, काहे को भगना है, स्वांग को स्वांग की तरह देखना भाई, यही तो करना है, बदलना थोड़ा ही है कुछ। बस ये जानना है कि ये पर्याय हैं, जैसे वो दर्पण, बस ये जाने के रमेश कुमार हैं और ये मेरे ज्ञान के गे हैं और थोड़ी देर बाद ये बदल जाएंगे और दूसरा कोई और आ जाएगा। वो इतना जाने दर्पण, तो दर्पण दुखी नहीं हो सकता। अब अपन पूरी ताकत यहाँ लगा रहे हैं, आत्मा को छोड़ छोड़ के लगा रहे कि नहीं लगा रहे, काहे के लिए कि ये पर्याय मेरी बनी रहे, ये संयोग मेरे बने रहे। लेकिन बना तो कुछ भी रहता नहीं। अब पूरी ताकत लगा के ये पर्याय में तन्मय रहकर ये भव छूट जाएगा। और इस प्राप्त पर्याय में तन्मय रहने की सजा क्या है कि फिर एक अगली पर्याय खड़ी हो जाएगी, फिर वहाँ पर्याय दूसरी आई, फिर वहाँ तन्मय हो जाएगा, फिर वहाँ ऐसे ही स्वांग, फिर वही चक्कर। ऐसा चक्कर अपन अनादि काल से लगा रहे हैं और ऐसी अपन ने अनंत 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 पर्याय धारण करी और दुखी हुए और मरे, फिर दुखी हुए फिर मरे, फिर दुखी हुए फिर मरे। ये हमारा 4 गति का चक्कर अनादि काल से चल रहा है। अगर श्रद्धा हो तो, और इसमें श्रद्धा करने के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपने सामने ही बच्चा होता है, पढ़ता लिखता है, जवान होता है, फिर उसकी शादी विवाह होते हैं, उसके बाल बच्चे होते हैं। देखो कल मैं एक फिल्म देख रहा था, परसों देख रहा था, बेरोजगारी के ऊपर थी। ऐसी फिल्म बनती ना, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी शॉर्ट फिल्में, ये दिखाने के लिए ये संसार कैसा है। उसमें मैंने क्या देखा वो देखने लायक है, समझने लायक है कैसा संसार है। एक आदमी है उसमें,
और उसका एक लड़का है और उसकी बहू है और एक उसकी पोती है। अब उसका लड़का बेरोजगार है, तो वजह उसे नौकरी नहीं मिलती, वो बहुत परेशान है। तो उसका जो दोस्त रहता है उस लड़के का, उसका बाप स्कूल में हेडमास्टर रहता है और उसका लड़का भी बेरोजगार रहता है। दोनों ही बेरोजगार हैं और दोनों भटकते रहते नौकरी की तलाश में। और वो जो है लड़का जो दूसरा मास्टर जी का, वो और ज़्यादा बेचारा गरीब है समझ लो, इसी की स्कूटर पर घूमता रहता है और वो को धक्के खाता रहता है। उसकी शादी भी नहीं हुई। अब उसका बाप मर जाता है अचानक, हेडमास्टर। तो वो तो दुखी बुखी तो होता नहीं, कहता मर गया, अच्छा हुआ मर गया। और वहाँ पर वो उसके 1000 रुपये मिल जाते उसको अलमारी में रखे। तो उस दोस्त को कहता है चल यही मिल गए, मेरे बाप के पास और कुछ तो था नहीं, तो चल अपन जो है कुछ खा पी के आते हैं। तो घूम घाम के आते हैं। इतने में वो स्कूल में जाता है। स्कूल में उसको कहते हैं कि तुम्हारे बाप की जगह तुम्हारी नौकरी लग गई, क्योंकि तुम्हारा पिताजी वो नौकरी करते समय मरे ना, तो उसकी तो ज़िंदगी बन जाती है। अब ये जो दोस्त है इसको बड़ा तकलीफ़ होती है कि ये कल के दिन मेरे से भी ज़्यादा बेकार था और इसकी तो सरकारी नौकरी लगी। तो ये अपने बाप से क्या कहता है सुनो, कि तुम और मर जाओ, क्योंकि उसके बाप की भी सरकारी नौकरी होती है। कहता है मैंने तुमसे जीते जी कुछ नहीं मांगा, बस मर जाओ। तो उसका बाप अपने कर्म पे हाथ रख लेता। वो कहता बेटा तुम बेरोजगार हो, तुमने मेहनत नहीं करी, समझ में आया कि नहीं आया, और तुम जिंदगी से डरते हो, संघर्ष करो, हमने भी संघर्ष करा है। बोला कुछ नहीं, सब संघर्ष बेकार की बातें हैं, तुम मर रहे कि नहीं मर रहे। अब उसका बाप कहता है कि भैया निकल मेरे घर से। अब निकाल देता है। अब निकाल देता है तो दो बहू भी चली जाती है। तो बेचारे को 2-4 दिन में बहुत बुरा लगता है। फिर और उसकी पत्नी मर गई थी, समझ में, उसकी पत्नी मर गई थी। किसकी? बेटे की माँ। तो उसके पिता ने दूसरी शादी भी नहीं करी अपने बेटे के लिए, कि नहीं मेरा बेटा दूसरी माँ आएगी तो दिक्कत आएगी। तो उसे याद आने लगती है अपने बेटे की कि मैंने इस बेटे के लिए इतना किया, मुझे छोड़ के भाग गया। तो वो अपने बेटे के पास फिर लेने चला जाता है उसकी ससुराल। वो कहता चल मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो उसका बेटा कहता सच में? कहता हाँ सच में मरने को तैयार हूँ। तो घर चला जाता है। तो वो अपने बेटे से कहता है कि एक तरफ नौकरी है और एक तरफ बाप है, तो तुझे 2 में से चुनाव करना है, तो ये बता तू किसको चुनाव करेगा। तो कहता है नौकरी को चुनाव करूँगा, तुम्हारा क्या करूँगा। समझ में आया? तो वो ये कहता है कि तुम ये किसके लिए कर रहे हो। तो वो कहता है मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। एक कहानी में ये देखा है कि तुम किसके लिए कर रहे हो ये सब, कि मैं अपने बच्चे के लिए। तो सोच, समझ में, जब तू अपने बच्चे के लिए मेरी जान ले सकता है तो मैं अपने बच्चे के लिए जान दे नहीं सकता। आया समझे? तो कहता ठीक है बेटा, ओके मैं मरने को तैयार। तो वो कहता मरोगे कैसे तुम। तो वे बेचारे मरने की प्लानिंग करते कि भाई कैसे मरे बाप, वो मरना चाहिए अचानक। तो वो ट्रेन के पास खड़ा हो जाता है। कहता लो भैया खड़ा हूँ, ट्रेन आएगी, अपनी साइकिल रख के मार देंगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ट्रेन ही नहीं आती, समझे, उस दिन ट्रेन ही नहीं आती। ऐसे वो कई उपाय करता है कहने मतलब। और फिर अंतोगत्वा वो गंगा में डूब के मर जाता है। और फिर इस बेटे को बहुत एहसास होता है कि यार मेरा पिता चला गया नौकरी के चक्कर में, फिर नौकरी भी नहीं करता। माने कहानी कहने का मतलब है कि ये मोह की महिमा है कि ये जीव विचार ही नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो हम अपने बच्चों के लिए मरे जा रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें मरे जा रहे थे। और मज़ेदार बात है कोई कितने ही किसी के लिए मर गया, कोई किसी को सुखी नहीं कर पाए। तुम्हारा बाप भी दुखी होके मरा और उसी के रास्ते पे तुम चले, मोह के रास्ते पे। मोह के रास्ते पे तुम्हारा बाप चला तो वो दुखी हुआ, और उसी मोह के रास्ते पे हम चल रहे तो हमें भी दुखी मिलने वाला है। और आगे जो भी मोह के रास्ते पे चलेगा उसे दुखी दुख मिलने वाला है। इस संसार में भाई साहब बहुत गहराई से अपन को तो साहब हम करें क्या? कुछ मत करो, भेद ज्ञान करो। दर्पण में जैसे वो पदार्थ झलक रहे हैं
और दर्पण उनमें अपनापन नहीं करता, वीतराग भाव से जानता और देखता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं तुम वीतराग भाव से नौकर्म को, द्रव्य कर्म को और भाव कर्म को जानते देखते रहो। अब आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न आया, मैंने क्या बोला? वीतराग भाव से नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म को जानते देखते रहो। कुछ समझ में आया इसमें? कुछ प्रश्न बना मन में? हाँ, नहीं बना प्रश्न? देखो मैं बनाता हूँ भाई। 9 कर्मों को तो जान लेंगे, द्रव्य कर्म को भी जान लेंगे, लेकिन जो राग देश परिणाम है उन्हें वीतराग भाव से कैसे जान लेंगे? जब वे रहेंगे तो वीतरागता कहाँ रहेगी? आया समझ में कि नहीं? ये हमारी जैन मन समस्या है। हम शरीर को तो समझ लेंगे कि भाई भिन्न है और भेद, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अब जब राग द्वेष रहेंगे तो वहाँ वीतराग भाव रहेगा ही नहीं, तो हम जानेंगे कैसे उसको वीतराग? ये हमारी प्रॉब्लम फिर समझ में आई है। ये इसलिए प्रॉब्लम है कि हम चारित्र में और श्रद्धा में भेद नहीं समझते। श्रद्धा का वीतराग भाव क्या है पता है तुम्हें? राग देश को अपना नहीं माने, उसे भिन्न माने, यही श्रद्धा का वीतराग भाव है। क्या बोला? हमें वीतरागता के नाम पे क्या समझ में आता है? हमें वीतरागता के अलावा कोई दूसरी बात पता ही नहीं। माने वीतराग माने जहाँ राग देश नहीं हो वो वीतरागी, ठीक है कि नहीं? अब अपने दिमाग में क्या है कि अपन के तो राग देश भरे पड़े हैं, वीतराग कहाँ है? लेकिन आचार्य कह रहे राग देश ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानना वीतराग भाव है। अब ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? साहब जिस समय राग देश आएंगे, पर वही तो काम है, जिस समय राग देश हो उस समय भी तुम श्रद्धा में निर्णय बनाए रखना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो साहब ऐसा उपयोग में याद रखना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं उपयोग में याद रखने की। अगर तुम सही वेद ज्ञान करोगे तो वो ऑटोमेटिक श्रद्धा अपना काम करती रहेगी। जब तक वो ऑटोमेटिक श्रद्धा अपना काम नहीं करे, उसके लिए ही तत्व विचार, तत्व निर्णय करना पड़ता है, ताकि वो श्रद्धा ऐसी श्रद्धावान हो जाए। अभी तो श्रद्धा पर की श्रद्धा करके बैठी है, तो अभी तो अपन को ताकत लगाकर बार बार श्रद्धा में मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मैं जानने देखने का स्वभाव वाला हूँ, ये राग देश कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर आदि की अवस्थाएं मेरी अवस्थाएं नहीं हैं, ये स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थ हैं। ऐसा बारंबार तत्व विचार के माध्यम से बारंबार उपयोग को स्वरूप सन्मुख करके श्रद्धा को परिणमित करना है, चेंज करना है। जब एक बार चेंज हो जाएगी वह फिर एकदम फ्री हो जाएगी। जैसे ऐसा होता है ना, ये नट बोल्ट होते हैं, अब सालों से एक नट बोल्ट खोले ही नहीं, अब वो इतना जाम हो गया भाई साहब कि अब दुनिया भर की ताकत लगा रहे तो भी नहीं खुल रहा। तो भाई क्या करें कि भाई धीरे धीरे इसमें मिट्टी का तेल डालो, समझ में आया? फिर थोड़ी ताकत लगाओ, फिर थक जाओ तो फिर चले जाओ, फिर थोड़ी ताकत लगाओ, समझ में आया? फिर चले जाओ। ऐसा धीरे 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 वो ढीला पड़ेगा, और एक बार अगर वो ढंग से खुल गया फिर तुम उसकी जंग वंग बढ़िया दूर कर देना, बढ़िया उस पर मशीन फिरवा देना, बढ़िया करवा देना उसकी चूड़ी, फिर देखो बढ़िया चलेगा। ऐसे ही श्रद्धा में जन्मों जन्मों की मिथ्यात्व की जंग लगी है, समझ में आया? अब तुम एक ही दिन में श्रद्धा पलटना चाहते हो, वो नहीं पलटेगी। तो क्या करो कि रोज भेद ज्ञान रूपी तेल और तत्व विचार रूपी पेचकस, समझ में आया? समझ में आया? हाँ, और स्वाध्याय रूपी जो है मजबूत पकड़, इन तीनों का संगम बनाकर तुम रोज अभ्यास करो।
तो गारंटी से मिथ्यात्व का चूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुमने वो नट बोल्ट का जो खोलने का तरीका है उसको तो समझा नहीं, और पद्मावती की पूजा करने लगे, नट बोल्ट खुल जाए। पारसनाथ की पूजा करने लगे और उन पर वो अभिषेक करने लगे। आज मोक्ष कल्याणक है, आज फलाना कल्याण, इन कामों में लगे रहे, तो वो कभी नट बोल्ट खुलने वाला नहीं है। सब ऐसा क्यों बोल रहे? अनंत बार हमें नट बोल्ट खोलने का अवसर मिला, अनंत बार हमें मिथ्यात्व के नाश करने का अवसर मिला, लेकिन हमने वो मिथ्यात्व नाश करने के लिए माता मणियाँ पूजना चालू कर दी, क्रियाकांड करने लग गए। शास्त्रों से मिथ्यात्व नाश करने की विधि समझनी थी, हमने शास्त्रों को समझने को ही धर्म समझ लिया। नहीं समझ में आया भाई? ये तो ऐसी बात है कि जैसे महिलाएं भोजन बनाने की रेसिपी देखती हैं, तो वो रेसिपी भोजन थोड़ा ही है। कभी कभी ऐसे भी मूर्ख होते हैं, अच्छी अच्छी रेसिपी पढ़ते हैं, देखिए, अब पढ़ेंगे और बच्चा खुश होगा, मम्मी तो बहुत अच्छी रेसिपी निकाली, कुछ कल अच्छा बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और मम्मी कहती इसमें 2 चम्मच ये डलेगा, 4 चम्मच तो बहुत बढ़िया बनेगा। तो मम्मी कल बनाओगी, अरे बस बन गया, ये ठीक है, कल दूसरी रेसिपी पढ़ूंगी। तो ये पढ़ने के लिए थोड़ी है भाई, ये जो पढ़ा है इसको बनाओ। ऐसे ही हमने स्वाध्याय करने को ही धर्म समझ लिया है। अरे स्वाध्याय कोई धर्म नहीं है, स्वाध्याय में तो ये सीखा जाता है कि धर्म करा कैसे जाता है। लेकिन किसी ने 3 टाइम स्वाध्याय का नियम, बड़ा नियम समझ लिया। कल ही परसों डॉक्टर साहब ले रहे थे कि मुझे एक भी निश्चयाभासी दिखाई नहीं देता, सारे के सारे व्यवहाराभासी हैं। तो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि कोई भी जीव आत्मा को छोड़कर, वेद ज्ञान को छोड़कर अन्य कहीं पर भी संतुष्ट है, वो सब व्यवहाराभासी है। इतना खतरनाक ले रहे थे कि साहब अन्य कहीं, कोई पूजा पाठ करके संतुष्ट है, मैं तो भाई साहब रोज़ 6 बजे से 9 बजे तक पूजा करता हूँ, इस बात से प्रसन्न है, वो भी व्यवहाराभासी है। साहब मैं 8 घंटे नियम से स्वाध्याय करता हूँ, चाहे कुछ हो जाए। कितने घंटे भाई साहब? चारों अनुयोग पढ़ता हूँ, चारों तरह की सब अनुयोग पढ़ता हूँ। मुझे कितनी गाथाएँ याद हैं, मुझे कितने शास्त्रों के रेफरेंस याद हैं, और मैंने वो ग्रंथ इतने बार पढ़ लिया। और मेरे तो नियम है, चाहे सर्दी गर्मी तूफान हो, 8 घंटे स्वाध्याय तो चाहिए, वो भी व्यवहाराभासी है। भाई साहब मैं तो हर अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता हूँ, बाजार का पानी भी नहीं पीता, इस बात से मन ही मन प्रसन्न रहता है, वो भी व्यवहाराभासी है। तो फिर डॉक्टर साहब ले रहे थे कि भाई साहब जो केवल अपनी आत्मा में संतुष्ट रहे वो ही जीव सम्यक दृष्टि है, निश्चयाभासी तो है ही नहीं एक भी। ये तो तुम्हें निश्चयाभास का स्वरूप ही पता नहीं है। तुम तो खाने पीने को कोई करता है तो उसे निश्चयाभासी कह देते हो, पूजा पाठ नहीं करता तो उसे निश्चयाभासी कह देते हो, ये अपने मन से। जबकि कोई उसको, जैसे जो आदमी पूजा पाठ नहीं कर रहा, समझ ना, और स्वाध्याय कर करके संतुष्ट है, तो वो निश्चयाभासी है कि व्यवहाराभासी है? वे पूजा में नहीं आते, स्वाध्याय में आते हैं, तो वे निश्चयाभासी। अरे भाई कोई पूजा करके संतुष्ट है, कोई स्वाध्याय करके संतुष्ट। पहले उसको पूजा पाठ विधान में धर्म दिखता था, पहले पूजा पाठ विधान में धर्म दिखता था, और अब लगने लगा कि इनमें तो जड़ की क्रिया है, अपन तो स्वाध्याय में लग, तो स्वाध्याय भी जड़ की क्रिया है। आत्मा को छोड़कर कहीं भी पर में संतुष्ट होता है, वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। डॉक्टर साहब तो और खतरनाक ले रहे थे कि साहब हमने तो स्वाध्याय भी छोड़ दिया, अब तो हम 3 टाइम ध्यान करते हैं, वो भी व्यवहाराभासी कि साहब ध्यान करने वाला के ध्यान का ध्येय पता नहीं,
और तू ये जड़ की क्रिया को ध्यान समझता है, सांसों को रोकने को, सांसों को देखने को ध्यान समझता है, तो तू भी व्यवहाराभासी है, क्योंकि इतना ध्यान घटित होता ही नहीं इस भूमिका में, और तेरा 3 टाइम ध्यान होने लग गया। कल एक बहन जी पूछ रही थी कि पंडित जी आपने बताया 15 दिन में आत्मा का अनुभव होने लगे तो पंचम स्थान आ जाता है, और सम्यक दृष्टि को कम से कम 6 महीने, मैक्सिमम मिनिमम 3 महीने, 2 महीने कभी भी हो जाए। तो बोले साहब गुण स्थान तो जो है वो वृत्ताधिक से बढ़ते हैं, वो क्या पूछ रहे थे, और आत्मा के अनुभव से क्या आत्मा अनुभव रोज भी करे, गुण स्थान चौथा रहे तो क्या दिक्कत है। तब हमने उनसे कहा कि अभी गुण स्थान पढ़ो। अरे भाई रोज आत्मा का अनुभव करेगा तो फिर वो घर में रह ही नहीं पाएगा। ये हम लोग जो घर में टिके हैं ना, ये रोज नहीं हो रहा इसलिए तो टिके हुए हैं, अगर रोज होता तो कब के भग गए होते। फिर आत्मा इतनी पावरफुल है कि अगर वो रोज अनुभव में आने लगे तो फिर जीव घर गृहस्थी के बंधन में रह ही नहीं सकता। इसलिए तो चौथे गुण स्थान वाले को लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वो जो राग रूप परिणमित करता हुआ दिखाई देता है तो लोगों को लगता है ये काय के धर्मात्मा है, लेकिन आपको पता नहीं है अभी उसकी भूमिका है नहीं वो छोड़ने छाड़ने की। और जो भावुकता में छोड़ते हैं, देखा देखी छोड़ते हैं, उनकी तो मैंने तुम्हें कहानी बताई थी, उनसे तो किसी की कहानी छुपी नहीं। जिन्होंने अज्ञानता में बिना वस्तु स्वरूप समझ के दीक्षा ली वे साधु कम, आगे डैश डैश तुम लगा लेना, वे ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया है? क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझे बिना कोई साधु बनेगा, वो सच्चा साधु कभी हो ही नहीं सकता। वो तो झगड़े करेगा, समझ में, गुंडागर्दी करेगा वो तो। हाँ, 3 प्रकार के साधु बताए, सो वे साधु सुनो आओ, वे कौन कौन से किशमिश के समान, नारियल के समान है ना, और बेर के समान, लेकिन ये तो बेर के समान भी नहीं है। इनको चौथी उपमा लानी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि बेर कम से कम ऊपर से तो नरम होता है, अंदर कठोर होता है। ये तो अंदर भी कठोर और बाहर भी कठोर, समझ में, फत्तरी है। हाँ, सच्ची बात। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी साधु जगत का कभी भला नहीं करता, गारंटी से जगत का बुरा ही करने में निमित्त बनता है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा भी लूटता है, अनाचार भी करता है, पापाचार भी करता है, और खुद भी नरक में जाता है और उसके भक्तों को भी नरकों में ले जाता है। उपल नाव के समान कुगुरु के बारे में आचार्यों ने कहा है, जो स्वयं डूबता है और उसके साथ में चलने वाले भी डूबते हैं। इसलिए लोग कहते हैं हम तो गुरुओं में भेद नहीं करते। अरे गुरु का स्वरूप समझेगा तो भेद करेगा मूर्ख। कई मिल जाएंगे तुम्हें, हम गुरु में भेद नहीं करते, तो जानता भी है गुरु माने होता क्या है, कहाँ से भेद करेगा है? मंडी से कुछ भी ले आता है, कहता हम मंडी में सब्जी से भेद नहीं करते, जो सब्जी दे दे तो सड़ी गली लेके आएगा। समझ में? जैसे मंडी में सब्जी लेने जाओ तो सब्जी छांटनी पड़ती है, समझ में, ऐसे ही यहाँ गुरुओं को भी छांटना पड़ता है ना, कुगरू भर लाओगे अपने थैले में, समझ में। हाँ, कुगरुओं की बाढ़ आई हुई है, थोक के थोक बाजार में मिल रहे हैं, समझ में आया? तो साहब हम क्या करें भाई साहब, ये भाव चला जाएगा। अगर एक कुगरू के चक्कर में फंस गए तो अनंत भाव रुलना पड़ता है। ये जिनवाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे ऐसे गलत देखो, ये ऐसी बात है लोक में, ये हाईवे बन गए तुम्हारे और तुमने एक गलत आदमी से रास्ता पूछ लिया, उस मूर्ख को पता ही नहीं था ये रास्ता, और उसने बस बता दिया कुछ भी, और जबकि बिल्कुल आधा किलोमीटर पे कट था और वो आना था वहाँ, और उसने कह दिया भाई साहब सीधे चले जाना आप।
कि तुम्हें पता है साहब, सब पता है बिल्कुल, हम तो 10 बार ऐसे में कॉन्फिडेंस से बोलते भी। ऐसे ही कुगरू ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जैसे मोक्ष इनके घर का हो। हम बता रहे, ये दीपक जलाओ, ये माला फेरो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, घर में लाल कपड़ा बांधो, सब सही हो जाएगा। खुद का सही कर ले भाई। आया समझ में? तो आचार्य कहते एक कुगरुओं से सावधान क्यों किया कि एक कुगरू तुम्हारा हमारा भाव खराब कर सकता है, और एक भाव नहीं, अनंत भाव बिगड़ेंगे। क्योंकि इस हर भाव में थोड़ी आत्मा का कल्याण करने का अवसर मिलता है। ये तो किसी किसी भाव में इस जीव को ऐसा कोई अनंत 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 काल बीतने के बाद ऐसा प्रसंग बनता है कि जे निकल सके तो निकल जाए। तो मैं क्या कह रहा था, ऐसा वो भेद ज्ञान क्या चर्चा आ रही है, भेद ज्ञान बीतराग वाले भाई, श्रद्धा के अभ्यास से, तत्व के अभ्यास से श्रद्धा को पलट, और एक बार श्रद्धा को पलटना आ गया, एक बार उसने आत्मा की सुध ले ली, एक बार अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन कर लिया, तो फिर इतनी इतनी पावर है इस वस्तु स्वरूप में कि हमें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार के दर्शन में क्या कह रहे इंजीनियर साहब, आत्मा ने एक बार गायक के दर्शन किए तो उसी समय श्रद्धा पे मोहर लग जाती है कि अब ये जीव मोक्ष जाएगा। कितने परावर्तन होते हैं पता है? 5 परावर्तन। कितने परावर्तन? और रमेश जी ऐसी आत्मा की झलक करी, दृष्टि करी, उसी समय 4.5 परावर्तन गायब, केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है एक बार के दर्शन से। फिर चाहे तुम बिल्कुल दर्शन ही मत करो तो भी अब तुम अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज़्यादा संसार में घूम नहीं सकते। ये सिद्धांत का कथन है, ये काय का कथन है, ये आगम का वचन है। अब अध्यात्म का सुनो। अध्यात्म कहता है एक बार अगर दर्शन कर लिए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन घूमने ही नहीं है, 10-15 भाव में ही मोक्ष चले जाओ। आया समझ में कि नहीं? विचार करो, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, कहीं मत अटको, कहीं मत भटको। तो देखो भाई, जैसे वो दर्पण सिर्फ इतना ध्यान रखे कि मेरे दर्पण मेरे सामने जो उपस्थित होता है वो मात्र ज्ञेय है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, इतनी सावधानी बस रखे, इतना निर्णय बस रखे, भले ही ज्ञेय अच्छे और बुरे लगते रहे, घबराना नहीं। थोड़ा भी चौथे गुण स्थान की चर्चा है ना, तो अभी अपन को ज्ञेय अच्छे लगेंगे, दिनेश जी बहुत बढ़िया आदमी, अरुण जी बहुत बढ़िया आदमी, तो भी आचार्य कहते बस इतना ही तक सीमित रहना, इन्हें अपना मत मानना। अगर यहाँ तक टिके रहे तो भी तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। ये मुक्ति वहाँ से खंडित होती है जहाँ दिनेश जी मेरे हैं। और यहाँ से वो कहते हैं थोड़े बहुत राग देश चलेंगे, और ये राग देश भी जब आत्मा में रम जाओगे तो ये भी चले जाएंगे। लेकिन पहले मिथ्यात्व को भेज दो। किसी भी कीमत पर मिथ्यात्व का अंश नहीं आना चाहिए। इस पर्याय में कितने ही राग द्वेष हुए, तुम घबराना नहीं, कितने ही पंचेंद्रिय के परिणाम हो, घबराना नहीं। अंदर में बस निर्णय रखना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये दशा मेरी दशा नहीं है। चाहे जो खाने पीने भोगने के संसार के परिणाम आए, वह वेद ज्ञान भूलना मत कि ये मैं नहीं हूँ, ये सब दर्पण में झलकने वाली चीज़ें हैं, मैं तो दर्पण हूँ। तो आचार्य कहते इतना निर्णय सब इसमें क्या हम कर ही कर लेंगे? नहीं, जब वो राग देश कसाय के परिणाम आएंगे तुम्हें ऐसा भ्रम होगा ही होगा, ये मेरे हैं, ये मैंने किए, ये मेरी गलती है, ये मैं ही कर रहा हूँ, ये बार बार उनमें अपनापन कर लोगे। इसीलिए वेद ज्ञान की इतनी महिमा है। कई लोग सोचते हैं वेद ज्ञान की इतनी महिमा क्यों है? भाई साहब, हजारों साल उपवास करना सरल है, हजारों वर्षों तक तप करना सरल है,
साधु बन के 28 मूल गुण पालना सरल है, लेकिन निरंतर वेद ज्ञान करना, नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म में एकत्व नहीं करना बहुत कठिन है। क्योंकि वहाँ अंदर ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं कि वो परिणति मेरी ही है, मैंने ही की है, मैं ही हूँ, ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। सावधानी रखने पर भी देखो, अपन इतना प्रवचन सुनते हैं, ये बात रोज सुन के जाते हैं, लेकिन जब वो अंदर परिणामों की गर्मा गर्मी होती है और परिणाम भी अपने अनुकूल नहीं हो तो फिर देखो मजा, फिर तो ऐसा लगता मैं तो पापी ही हूँ। अरे काय का धर्म समझ रहे, अरे काय क्यों कि वो पाप का परिणाम आ रहा है पुण्य की जगह। अगर पुण्य का आ रहा होता बहुत बढ़िया। देखो स्वाध्याय सुनते जब से हमारी तो कसाय बहुत मंद हो गई। अब तो हमें फैक्ट्री जाने का भाव भी कम रहता है, और जिस दिन फैक्ट्री के ज़्यादा ही संकल्प विकल्प हो गए, काय काम का स्वाध्याय सुनने का यार। देखो आया ना पर्याय दृष्टि कैसी खतरनाक है। संतुष्ट होते हैं अपन, बार बार संतुष्ट होते हैं। ये पुण्य परिणाम, ये पुण्य की क्रिया, ये अपने को खा जाता है बार बार, क्योंकि इसमें अपन को संतोष मिलता है और इसी संतोष से अपन जीते रहते हैं। फिर वो वेद ज्ञान करना भूल जाए। समय पे पूजा हो गई, समय पे स्वाध्याय मिल गया, बस दिन भर का धर्म हो गया। और जबकि धर्म तो यहाँ से जाने के बाद प्रारंभ होगा। अगर करोगे तो यहाँ तो समझने आए थे कि धर्म करना कैसे है। समझ भी गया, लेकिन भूल जाता है कि करना क्या। सहजानंद